हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अंजू अरोड़ा। वेलकम टू माय चैनल अर्डूनेट जीआरएफ। और आज हम करेंगे 2020 यूजीसी नेट के टीचिंग के क्वेश्चन स्टार्ट। तो ये हमारी सीरीज़ चलेगी पूरी, और आज हम करेंगे 24 एंड 25 सितंबर्स के क्वेश्चंस को, और उसके बाद लगातार आपके हर एक यूनिट के यूनिट वाइज क्वेश्चंस जो हैं वो विद एक्सप्लेनेशन मैं आपको करवाऊंगी। सो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस। क्योंकि सब्सक्राइब करना इसलिए भी ज़रूरी है, आपको कंप्लीट फ्री करवा रही हूँ मैं पेपर 1। ठीक है, एक एक टॉपिक जो है सिलेबस का इसी चैनल पे आपको करवाया जा रहा है, और साथ साथ आपकी क्विज़ भी हो रही है टेलीग्राम ग्रुप पे। और जो ज्वाइन करना चाहते हैं मेरा टेलीग्राम ग्रुप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और पूरा का पूरा आपको सिलेबस कराया जा रहा है इसी चैनल के ऊपर। ठीक है, टीचिंग हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। लॉजिकल रीजनिंग की कंप्लीट वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। और किसी को भी नोट्स लेने हो, कंप्लीट पेपर 1 के नोट्स लेने हो, तो मुझे 9518492298 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमारे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं 24 और सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर, तो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। देखो, पहला क्वेश्चन काफ़ी इजी था। ठीक है, दो हमें लिस्ट दी हुई है, उन्हें हमें मैच करना था। तो फॉर्मेटिव इवेल्यूशन था, सबमेटिव, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट एंड नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। अब इसको देखने से ही हमें देखो आंसर मिल रहा था। लिस्ट 2 में पहला नंबर देखो, परसेंटाइल, रैंक एंड स्टैंडर्ड स्कोर आर यूज्ड फॉर रिपोर्टिंग। तो आपको यहाँ पे देखो पता चल रहा है कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है। ऑलरेडी आपको ये वाला टॉपिक मैं करवा चुकी हूँ, और मैंने आपको बताया जो हमारी परसेंटाइल्स आती हैं वो हमारा नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है। इट मीन्स जो स्टूडेंट्स हैं उनसे, उनके कंपैरेटिवली आपके क्या मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो वहाँ से हमें ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होती है, परसेंटाइल में होती है जो कि। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहीं से हमें आंसर हमारा गेट हो रहा है D1, और ये हमारा सिर्फ 1 में ही है। फिर भी सभी को देख लेते हैं हम। ठीक है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में क्या होता है, स्टैंडर्ड जो है वो सेट किए जाते हैं। जैसे 80 से अबव है तो आप A ग्रेड में आएंगे, और 70 to 80 है तो B में, इस तरीके से। तो वो क्या होता है, स्टैंडर्ड इंडिकेटिव ऑफ मास्टरी। ठीक है, समेटिव इवेल्यूशन क्या होता है, जहाँ जज किया जाता है आपके लर्निंग स्टैंडर्ड्स को। तो इट्स इंटेंशन इज़ टू जज लर्निंग स्टैंडर्ड। और फॉर्मेटिव इवेल्यूशन में क्या इंटेंशन होती है हमारी, कि जो स्टूडेंट है वो और इम्प्रूव करे, उसका टेस्ट लिया जाता है कि कितना उसे समझ में आया। ओके, तो ए का 3, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कॉल्ड बिहेवियरल रादर देन एटीट्यूड एंड बिलीफ रिलेटेड कम्पिटेंसीज फॉर बिकमिंग एन इफेक्टिव टीचिंग। तो इफेक्टिव टीचिंग से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, ऑलरेडी मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। देखो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये पता होना चाहिए कि एटीट्यूड, बिलीव एंड बिहेवियर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखो कोई भी चीज़ है, यानी कि सबसे पहले हमारे बिलीव्स आते हैं। जिस कल्चर में हम रहते हैं, हमारे पेरेंट्स जो चीज़ें सिखाते हैं, जो चीज़ें हमने खुद से एक्सपीरियंस किए हैं, या हमारा कोई मेंटर है जिसको हम फॉलो करते हैं, वहाँ से हमारे बिलीव्स होते हैं। फिर हमारा एटीट्यूड एक बनता है। ठीक है, और वो फिर बाद में क्या हमारे बिहेवियर के अंदर आता है। ठीक है, यानी कि बिहेवियर क्या है, एक एक्शन है। ठीक है, जहाँ पे हम एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड बिहेवियर। कि जो हमारा एक्शन है, जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड आवर बिहेवियर। तो जहाँ पे भी यहाँ एक्शन की बात होगी, वो हमारे आएंगी कम्पिटेंसीज में। जैसे लोकस ऑफ कंट्रोल में कहीं भी एक्शन नहीं है, कम्युनिकेशन में है, कम्युनिकेटिंग में है। ठीक है, जब हम किसी से साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ एक्शन कर रहे हैं ना। ठीक है, मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग कर रहे हैं तब भी एक्शन कर रहे हैं, एंड इवेल्युएटिंग एंड फीडबैक है तो भी हम एक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा B, C एंड E, और वो किस में है, हमारा थर्ड ऑप्शन में। तो ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने आपको एक पिक्चर दी है, और ये जो भी नोट्स हैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। इस जो मैं आज आपको लेक्चर दे रही हूँ, इसके नोट्स जो हैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे। लिंक आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, देखो
सबसे पहले हमारे बिलीव्स होते हैं, आइडियाज़ यू होल्ड टू बी ट्रू, जो आप समझते हैं कि सच है, जो आइडियाज़ है, जैसे हमारा कोई फेथ है या कल्चर है, जैसी एजुकेशन हमने ली है, एक्सपीरियंस या मेंटर, यही मैं आपको ऑलरेडी बता रही थी। देन हमारी वैल्यूज़ आती हैं, इन्हीं के बेसिस के ऊपर हमारी वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि क्या चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जिस तरीके के कल्चर में हम रहे हैं, जिस तरह का हमारा फेथ है या एजुकेशन है, तो उसी हिसाब से हम अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करते हैं कि हमारी प्रायोरिटीज़ करियर है या सक्सेस है या फैमिली है या वेल्थ है या हैप्पीनेस है। ठीक है, उसके बेसिस पे हमारा एटीट्यूड भी बनता है। एटीट्यूड क्या, कैसे हम दूसरों को ट्रीट करते हैं या फिर कैसे हम अप्रोच करते हैं किसी सिचुएशन में। ठीक है, मतलब आई गेस ये आपको ये समझ में आ गया होगी कि एटीट्यूड क्या है, कि हम किस सिचुएशन को में कैसे अप्रोच करते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल रहते हैं या अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हो जाते हैं, या किसी का जो भी पीयर है उसका प्रेशर में काम कर लेते हैं, या फिर हम किस तरीके की रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारा बिहेवियर बनता है, इन्हीं चीज़ों के बेसिस के ऊपर हमारा बिहेवियर बनता है। और बिहेवियर क्या है, हाउ यू एक्ट। तो इस क्वेश्चन के अंदर यही पूछा हुआ था कि कैसे जो हमारे यहाँ पे ऑप्शंस में से कौन से रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज हैं जो कि बिहेवियरल हैं रादर देन एटीट्यूड एंड बिलीव्स फॉर बिकमिंग एन इफेक्टिव टीचिंग। तो हमारे यहाँ जो ऑप्शंस हैं जहाँ पे एक्शंस आ रहा है वो है कम्युनिकेशन, मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक। ओके, देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करना तभी फ़ायदेमंद होता है जब आप उसकी एक्सप्लेनेशन पे जाएं, उसको डीप स्टडी करें, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी प्रीवियस ईयर वाले सेम के सेम उठा कर के नहीं देते हैं वो। ठीक है, तो आपको एक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रिगार्डिंग। ठीक है, देखो, from the following list of method of using used in institution of higher learning, identify those which are learner centered। तो हमें यहाँ पे देखने की learner centered methods कौन कौन से हैं हमारे। तो ए है हमारा। ठीक है, देखो क्वेश्चन को अप्रोच करने का सिर्फ यही तरीका नहीं होना चाहिए कि हमने सिर्फ मतलब जो चीज़ ऑप्शन है, अब ए देखा, ए इसमें है और कर दिया, नहीं पूरा पढ़ें आपको इसको। ठीक है, तो बी और सी भी आ रहा है इसमें। ठीक है, चॉक एंड टॉक है, ये नहीं है लर्नर सेंटर। लेक्चरिंग विद ऑडियो विजुअल भी हमारा टीचर सेंटर मेथड होता है, लर्नर सेंटर मेथड नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन है, बट वो किसी भी ऑप्शंस में नहीं है, डी एंड सी है। ठीक है, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन जो है वो लर्नर सेंटर मेथड है बिल्कुल। ठीक है, और जिसे कैल भी कहते हैं। ठीक है, सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग है, ये सब क्या है, हमारे दोनों मेथड्स लर्नर सेंटर हैं, हायर लर्निंग में यूज़ होते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। तो कंफ्यूज करने के लिए देखो इन्होंने ऑप्शंस में नहीं दिया ए। ठीक है, यहीं पे कंफ्यूजन होती है, तो आपको एग्ज़ाम के अंदर पूरा अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। एलिमिनेशन मेथड को हमेशा कोशिश करें यूज़ करें। ठीक है, अब देखो जो हम अभी मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन है, तो जो आईसीटी का टॉपिक आया हुआ है टीचिंग के अंदर उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये सजेशन है कि इसके बारे में आपने गूगल पे सर्च करें और पढ़ें। ठीक है, कैल के बारे में, सीएआई जो भी है, ये सब एक ही कॉमन टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं हमारी। ठीक है, इसे सीएआई कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन कहें, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग कहें, कंप्यूटर असिस्टेड ट्रेनिंग कहें। तो आपको इसके बारे में डिटेल में आप गूगल पे सर्च करना और पढ़ना इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द लर्नर गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्क्रिमिनेट एट लेंथ बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पलर ऑफ कंसेप्ट। अब जहाँ पे हमें पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं वो मेमोरी लेवल तो होता नहीं है। ठीक है, ये सब लेवल ऑफ जो भी है मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव, ये सब मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। ठीक है, लेक्चर्स के अंदर। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है, इजी सा क्वेश्चन था ये, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, जहाँ पे इस तरीके के एग्जाम्पल दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ड्यूरिंग टीचिंग ए टीचर स्टेटमेंट दैट इनकरेज स्टूडेंट टू इलेबरेट ऑन एन आंसर आइदर देयर ओन और दैट ऑफ अदर्स विल बी कॉल्ड। ठीक है, जब एक टीचर है कोई स्टेटमेंट देता है कि एक जो स्टूडेंट है वो इनकरेज हो, या तो खुद का जो उसने आंसर दिया है उसको इलेबरेट करने में, या फिर किसी और ने आंसर दिया है उसको इलेबरेट करने में, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है प्रॉबिंग। ठीक है,
अभी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कराऊंगी कि प्रॉब्लम क्या होता है, बट आपका भी एक काम है, ठीक है। एक टीचर जो है, अगर हर एक चीज़ को कराने में इसी वीडियो में लग जाऊंगी तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो आपने जो आपका काम है वो ये है कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो एक टीचर पूछता है, ठीक है, इसको आपने सर्च करना है गूगल पे और आप पढ़ना कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं एक टीचर पूछता है स्टूडेंट से, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम को आपको बताती हूँ कि प्रॉब्लम क्या होता है, और ये क्वेश्चंस जो हैं प्रॉब्लम से रिलेटेड काफ़ी बार आ चुका है यूजीसी नेट में, ठीक है। देखो, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस विच रिक्वायर स्टूडेंट्स टू गो बियॉन्ड द फर्स्ट रिस्पॉन्स, सब्सिक्वेंट टीचर क्वेश्चंस आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स। जब एक क्वेश्चन पूछा स्टूडेंट से, देन उसने आंसर किया, अगेन टीचर उसको एलेबरेट करने को कह रहा है या फिर उसकी कोई मिस्टेक है तो उसे हिंट दे रहा है, यानी कि स्टूडेंट के रिस्पॉन्स के ऊपर सीरीज ऑफ क्वेश्चंस आ गई, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा, स्टूडेंट ने उसका आंसर दिया, देन अगेन टीचर ने दूसरे स्टूडेंट को खड़ा करके पूछा ताकि उसे हिंट मिले, या फिर उसी से ही पूछ लिया, ठीक है। तो उसे हम प्रॉबिंग कहते हैं, और उसकी काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं प्रॉबिंग की। कई बार जो एक टीचर है सिर्फ क्लैरिफाई करने के लिए उसका आंसर प्रॉबिंग करता है, जैसे व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन, आपका एग्जैक्टली क्या मतलब है इस चीज़ से, ठीक है। विल यू प्लीज़ रीफ्रेज योर स्टेटमेंट, इस तरीके की वो चीज़ें बोलता है ताकि जो उसने आंसर दिया उसको क्लैरिफाई करे। दूसरा है इंक्रीज क्रिटिकल अवेयरनेस, ताकि उसकी जो क्रिटिकल अवेयरनेस है स्टूडेंट की वो इंक्रीज हो, इसलिए भी प्रॉबिंग की जाती है, यानी कि एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। व्हाट आर यू रीज़न फॉर थिंकिंग दैट इज़ सो, कि आप ऐसा सोच रहे हो उसका क्या रीज़न है, ठीक है। इज़ दैट आर देयर इज़ टू इट, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आपको पूरी ये पीडीएफ मिलेगी, आप रीड आउट करना इन सभी स्टेटमेंट्स को तो आपको समझ में आएगा। रीफोकसिंग, ताकि फोकस करे वो दोबारा कि क्या टीचर ने पूछा है, या कंसंट्रेट करे उस चीज़ के ऊपर, ठीक है। इफ़ इट इज़ ट्रू, दिस इज़ ट्रू, व्हाट आर द इम्प्लीकेशन फॉर, अगर ये सच है तो इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा, क्या परिणाम होंगे। हाउ डज जॉन्स आंसर रिलेट टू, तो जॉन का आंसर इससे कैसे रिलेट करता है, कैन यू रिलेट दिस टू, क्या आप इसको इससे रिलेट कर सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन। प्रॉम्प्टिंग क्या होता है कि हिंट देना, ठीक है। कोई टीचर ने स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा, प्रॉबिंग की, उसके बाद क्वेश्चन पूछा, देन उसको नहीं आ रहा है आंसर, तो कुछ ना कुछ हिंट देना। जैसे स्क्वायर रूट पूछा 94 का, देन उसको नहीं आया तो उसने फिर 100 का पूछा, उसके बाद 81 का पूछा, तो इसका क्या मतलब हुआ, 94 का जो स्क्वायर रूट है वो 81 और 100 के बीच में आएगा, तो यहाँ से उसको हिंट मिल गया, ठीक है। उसके बाद है रीडायरेक्टिंग टू अनदर स्टूडेंट, कि किसी स्टूडेंट ने आंसर दिया और दूसरे स्टूडेंट को इलेबरेट करने के लिए कह दिया, तो दैट इज़ कॉल्ड रीडायरेक्टिंग, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉबिंग की जाती है, ये टाइप्स ऑफ प्रॉबिंग्स थी। और जो हमारा क्वेश्चन था वो यही था कि या तो इनकरेज करे कि जो उसने खुद ने आंसर दिया है उसको एलिब्रेट करने के लिए स्टेटमेंट देता है टीचर, या फिर किसी और स्टूडेंट ने आंसर दिया है उसको एलिब्रेट करने को कह रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड सिंपली प्रॉबिंग। और आपका जो काम है वो ये है कि आपने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय टीचर्स, इसके बारे में सर्च करना है और पढ़ना है, ठीक। सो अब करेंगे 24 सितंबर के इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन पढ़ते हैं। From the following list of learner characteristics identify those which are associated with field independent learner। तो हमें यहाँ पे बताना है कि जो लिस्ट दी हुई है उसमें से कौन कौन से करैक्टरिस्टिक्स हैं हमारे फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर के। तो फील्ड इंडिपेंडेंट, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर होता क्या है। एक ऐसा लर्नर जो सेल्फ मोटिवेटेड हो, सेल्फ एफिशिएंट हो, और जिसमें कंपटीशन की फीलिंग्स हो, मींस जो compete करना चाहता हो, ठीक है, वही इंडिपेंडेंट लर्नर होगा, क्योंकि वो खुद से पढ़ना चाहता है, सेल्फ मोटिवेटेड है। और जो डिपेंडेंट लर्नर होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनको डंडे मार मार के मतलब करवाना पड़ता है कि आज ये टेस्ट है तभी वो तैयारी करेगा। बट फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर एक ऐसा लर्नर है जो खुद से पढ़ना चाहता है, खुद से मोटिवेटेड है। तो उसी के रिगार्डिंग हम देखेंगे फोकस ऑन फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल। बिल्कुल एक फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर जो होता है, जो खुद से जा कर के चीज़ों को समझता है, करता है, उसके अंदर ये करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि वो फोकस करे फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल पे। सेकंड है परसीव्स ग्लोबल एस्पेक्ट ऑफ कंसेप्ट एंड मटेरियल। तो ये जो
करेक्टरिस्टिक्स है, ये तो सभी ही लर्नर में होनी चाहिए, ठीक है, ना कि सिर्फ अगर हम बात करें एक स्पेसिफिक फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर की। सी है प्रेफर एंड लाइक्स टू कम्पीट, बिल्कुल होना चाहिए, एक फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर की करेक्टरिस्टिक्स है ये। कैन ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन बाय हिमसेल्फ और हर सेल्फ, की वो खुद से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, ठीक है ना। देखो जो सेल्फ स्टडी करते हैं सिंपली चीज़ों को लेकर के चलिए, वो ही ऑर्गेनाइज करते हैं ना इन्फॉर्मेशन को खुद से ही, ठीक है, खुद के नोट्स खुद बनाते हैं वो किसी के ऊपर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, वो अपने खुद के नोट्स बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डी तो होगा ही, तो डी कौन कौन से ऑप्शंस में, 2 और 3 में, और ए भी होगा ही, तो यहाँ पे जो है वो हमारी ऑप्शन बनेगी ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। लाइक्स टू कॉपरेट नहीं होता, एक इंडिपेंडेंट लर्नर को किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और वो ऐसा नहीं है कि कॉपरेट करेगा, ठीक है। वो जो दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं वो पीयर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कि वो पढ़ेगा तो मैं पढ़ूंगा, वो नोट्स बना लेगा, ठीक है ना। तो फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर एक ऐसा लर्नर होता है जो खुद से फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल पे फोकस करता है, खुद से अपने नोट्स बनाता है, खुद से इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करता है, और उसमें कंपटीशन की जो फीलिंग है या जो उसके अंदर इंथुसियाज्म है होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है द फ्रेज जो है टीएल मॉडल, यानी कि टीचिंग लर्निंग मॉडल ऑफ टीचिंग इम्प्लाइज दैट, क्या इम्प्लाइज करता है, टीचिंग एंड लर्निंग आर इंडिपेंडेंट एक्ट्स, तो बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन नंबर 2, टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड ईच अदर, रिलेटेड एक्ट्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। बाकी आगे भी देख लेते हैं, टीचिंग एम्स एट लर्निंग है बट दैट इज़ नॉट द टीचिंग लर्निंग मॉडल, ठीक है ना। ये सिर्फ टीचिंग के बारे में बता रहे हैं ये फ्रेज, तो टीचिंग कॉजेज लर्निंग, टीचिंग से लर्निंग होती है, ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही नहीं है, और थर्ड भी जो है वो सिर्फ टीचिंग के बारे में बता रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट हेयर। तो थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेड टू बी स्टाइल रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज ऑफ एन इफेक्टिव टीचर। तो यहाँ पे जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि स्टाइल रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज क्या है एक टीचर की, ठीक है। देखो यानी कि टीचिंग स्टाइल से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है कि उसकी योग्यताएं जो है टीचिंग स्टाइल से रिलेटेड कौन कौन सी हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज डेमेन्योर विच मीन्स बीइंग ऑर्डरली क्लियर एंड इन कंट्रोल, ठीक है। बी है ऑप्शन लिटरेसी विच इम्प्लाइज जनरल नॉलेज एज वेल एज गुड एट रीडिंग एंड राइटिंग, तो ये एक इनर कैपेबिलिटी है, ना कि स्टाइल से, टीचिंग स्टाइल से रिलेटेड हमारी कंपिटेंसीज हैं। उसके बाद है सेल्फ एफिशिएंसी, यहाँ पे तो बात ही सेल्फ एफिशिएंसी की आ गई, विच रेफर्स टू ए पर्सन सेल्फ परसीव्ड कैपेसिटी टू परफॉर्म ए टास्क, तो टास्क की परफॉर्मेंस से रिलेटेड कंपिटेंसीज है यहाँ पे, ना कि कोई स्टाइल रिलेटेड कंपिटेंसीज है। उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी विच मीन्स बीइंग सेंसिटिव एंड लीनिएंट, तो ये स्टाइल से रिलेटेड हमारी कंपिटेंसीज हैं कि वो फ्लेक्सिबल किस तरीके का है, सेंसिटिव है, लीनिएंट है, ठीक है। इवेल्युएटिंग एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक भी हमारा एक्शन से रिलेटेड है, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ए एंड डी, तो जो कि है ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग का, यूज ऑफ आईसीटी इज़ जस्टिफाइड ड्यूरिंग टीचिंग विद ए व्यू टू ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम, तो बिल्कुल करेक्ट है ये कि जो आईसीटी है अगर हम ड्यूरिंग टीचिंग यूज़ करते हैं तो बिल्कुल ऑप्टिमाइज करता है लर्निंग आउटकम को। रीजनिंग जो है उसमें कहा गया है लर्निंग आउटकम्स आर कंटीजेंट ऑन यूज़ ऑफ आईसीटी ड्यूरिंग टीचिंग, तो जो रीजनिंग है बिल्कुल ही अपोजिट है असर्शन के, ठीक है, क्योंकि लर्निंग आउटकम्स हैं वो कॉन्टीजेंट कैसे हो सकते हैं फिर, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें कि आईसीटी जो है उससे हम ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं लर्निंग आउटकम्स को, फिर लर्निंग आउटकम्स कंटीजेंट कैसे हो सकते हैं, आकस्मिक कैसे हो सकते हैं आईसीटीज़ के, ठीक है, यूज़ ऑफ आईसीटी ड्यूरिंग टीचिंग। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अब आ रहा है 25 सितंबर 2020 की मॉर्निंग शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था, टीचिंग डिफर फ्रॉम ट्रेनिंग एंड कंडीशनिंग इन सो फार एज इट प्रमोट्स। देखो अगर हम टीचिंग की बात करें तो वो किस तरीके से डिफरेंट है ट्रेनिंग और कंडीशनिंग से, तो वो है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से, ठीक है ना कि डिसिप्लिन ड्रिल स्टडी एसोसिएशन एंड मास्टर ऑफ फैक्ट से, क्योंकि जो बाकी सब चीज़ें तो हमारी ट्रेनिंग में भी आती हैं, ठीक है, कंडीशनिंग में और ट्रेनिंग में, बट क्रिटिकल थिंकिंग है वो सिर्फ टीचिंग में ही आती है, ठीक है।
क्योंकि मास्टरी तो हो जाती है, स्टडी हम एसोसिएट भी करते हैं चीज़ों को और डिसिप्लिन ड्रिल भी करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ टीचिंग मैथड गिवन बिलो विच आर कंसीडर्ड डायलॉजिक। तो यहाँ पे डायलॉजिक का मीनिंग आप समझ रहे हैं ना, जहाँ पे डिस्कशन की बात हो रही है। तो लेबोरेटरी वर्क में कोई डिस्कशन या डिबेट नहीं हो रहा, डेमोन्स्ट्रेशन में नहीं हो रहा, ट्यूटोरियल्स में हो रहा है, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन में हो रहा है, प्रोजेक्ट वर्क में तो होता ही नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन रहेंगे वो है सी एंड डी, और ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। तो ट्यूटोरियल क्या होता है देख लो। ट्यूटोरियल में जब स्टाफ जो हमारा होता है, यूजुअली वही हमारे ट्यूटोरियल होते हैं, स्मॉल ग्रुप रखते हैं, उनको अलाउ किया जाता है ग्रुप डिस्कशन के लिए, जो हमने लेक्चर दिया है उसके असेसमेंट के लिए, ठीक है, डिबेट होती है उसके अंदर, तो दैट इज़ कॉल्ड द ट्यूटोरियल, ठीक है। ये सब मैंने दिया हुआ है, आपको पीडीएफ मिल ही जाएगी, तो एक बार आप इसको रीड आउट भी करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग दोज फीचर्स ऑफ की बिहेवियर विच आर कॉन्ट्रीब्यूटिव टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। तो वही इफेक्टिवनेस से देखो फिर से आया है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे की बिहेवियर ही पूछे हैं, तो लेसन क्लैरिटी तो होनी ही चाहिए, ये तो मस्ट है, ठीक है। क्वेश्चनिंग की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं कि क्वेश्चंस जो हैं वो कंसेप्ट बेस्ड हो, फैक्ट बेस्ड ही होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है सी, प्रॉबिंग इन्वॉल्विंग इलिसिटिंग एंड सॉलिसिटिंग मूव्स, वही हो गया कि हेल्प करने के लिए जो हम करते हैं प्रॉबिंग। तो फिर है टीचर टास्क ओरिएंटेशन विद फोकस ऑन आउटकम्स ऑफ यूनिट क्लियरली डिफाइंड। तो ए और डी तो होगा ही, तो ए और डी देखो किस में है, ए और डी हमारे थर्ड ऑप्शन में है, ठीक है। इंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस, तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि जो इंगेजमेंट होनी चाहिए लर्निंग प्रोसेस में स्टूडेंट की, विच इम्प्लाइज द अमाउंट ऑफ टाइम स्टूडेंट डिवोटेड टू लर्निंग, ताकि वो टाइम डिवोट करें स्टडी में। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है हमारी वो रहेगी ऑप्शन नंबर 3, ए डी एंड ई। ओके, ए डी एंड ई, ओके। आई होप ये समझ में आया होगा। बाकी जो है वो इफेक्टिव टीचिंग की उसमें नहीं आ रहे, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आए हुए। Which of the following factors contributing to school learning as termed as social competence। तो social competence की बात कही गई है। देखो जब भी क्वेश्चन करें, देखो बिल्कुल वैसे क्वेश्चंस नहीं आते, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, जो भी क्वेश्चन है ना उसको तोड़ तोड़ के, एक एक वर्ड को तोड़ करके समझे, पूरा क्वेश्चन को समझे, एक एक ऑप्शन पढ़े, देन आंसर दें। ये आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए जब भी आप क्वेश्चन करें, चाहे आप क्विज़ में करें, चाहे आप मेन एग्ज़ाम में करें, ठीक है। तोड़ तोड़ के समझें उसको, क्वेश्चन को हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे कहा है कि फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू स्कूल लर्निंग की बात कही है। उसके बाद सोशल कम्पिटेंस की बात कही गई है। तो सोशल कम्पिटेंस में ना तो इंटेलिजेंस आती है, ना ही स्पेसिफिक एबिलिटी ऑफ द लर्नर आता है, ठीक है, यानी बी और ई तो नहीं आता है। तो जहाँ भी बी और ई है उसको कट कर दो, ठीक है ना, बी और ई जहाँ भी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही बचता है। वैसे भी देखो मोटिवेशन जो है वो एक सोशल कम्पिटेंस है, सोशल स्किल तो आ ही गया, और फैमिली का सपोर्ट भी एक हमारा सोशल कम्पिटेंस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट हियर। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। और मैं आपको सारे ही क्वेश्चंस जो भी हैं 2020 के यूनिट वाइज आपको करवाऊँगी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।